हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो केस था वो डिसमिस हो चुका है और आने वाले समय में एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपकी मैथ पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टूडेंट्स, ये डेली क्लास शाम 7 बजे होती है। आप अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर, मेरे भाई और बहनों, शेयर कर देना। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। लास्ट तक बने रहिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है या आप और क्या क्लास से उम्मीद रखते हैं कि क्या क्या बढ़ाया जाए, कंटेंट में कोई कमी है, कैसा क्या है। ये आप अगर जो है हमें सुझाव देंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है और ये क्लास आपकी 7th क्लास है। बेहतर ढंग से मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स में कुछ बेहतर आपको सिखा पाऊँगा। स्टूडेंट्स, आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं यही कहूँगा कि क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और आप भी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोग्राम आम 300 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यदि वह 11.11% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 150 रुपये में कितने किलो आम बेचने चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक तरफ हम लिख लेते हैं CP और एक तरफ तो हम लिख लेते हैं SP। ठीक है, पहले क्या होता है, दुकानदार क्या करता है कि पैसे लाओ, उसके बाद में हम वस्तु देंगे तो जो रुपये होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। तो कितने खरीदे थे? 300 रुपये में। कितने 300 रुपये में आम खरीदे गए हैं भाई साहब? आम खरीदे गए हैं 10 किलोग्राम। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? फिर वो क्या हो रहा है? फिर वो बेच रहा है। कितने भाई बेच रहा है? बेच रहा है कितने में कि इतने लाभ पर 150 रुपये में। तो रुपये ऊपर यानी कि पहले, और कितने किलोग्राम बेचेगा ये पता नहीं है। अब प्रॉफिट जो परसेंट दिखा रहा है वो आपका 11.11% है, जिसे हम भिन्न में 1/9 कहते हैं। और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 9 में खरीदा होगा। ठीक है, और एक प्रॉफिट है यानी कि 10 में बेचना चाहता होगा। ये इतनी बात क्लियर अगर हो गई है तो आप ऐसे कर लो, इसकी त्रियक गुणा। बेस्ट सवाल बता रहा हूँ, जब त्रियक गुणा कर लोगे तो आपका जो आ जाएगा, ये इधर देख रहे हो कि 150 बटे में x गुणे में 9, ये आ जाएगा 300 बटे में 10 और गुणे में भी 10, ये वाला। ठीक, तो भाई साहब ये 10 से 10 कट चुका है। ठीक है, देखो 15 दूनी 30 यानी कि 150 दूना 300। समझ में आ रही बात? तो अब मेरे हिसाब से आपको प्राप्त हो रहा है 9 और यहाँ बच रहा है ये। तो त्रिक गुणा करोगे तो आपको 2x = 9 प्राप्त हो रहा है। तो x की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो 4.5 किलोग्राम आ रही है। यानी कि वो 150 में कितने बेचेगा? 4.5 किलोग्राम आम बेचेगा। कितने बेचेगा? 4.5 किलोग्राम आम बेचने का वो काम करेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बेहतर लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, ताकि आपको बेहतर लग सके। ठीक, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि रवि 5 रुपये में 3 पेन खरीदता है। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए। ठीक है, 5 रुपये में खरीद कितना रहा है? 5 रुपये में। 5 रुपये में 3 पेन। फिर कह रहा है वो कितने रुपए में बेचे, तो रुपये ऊपर और इन पेनों को, इन पेनों कौन है? यही 3 वाले पेन बेचना चाह रहा है। ठीक है, 40% लाभ है तो 40% को आप भिन्न में लिख देंगे 2/5।
कितना लिख देंगे 2/5। तो आप बताइए आपको प्रॉफिट किस पे होता है? सर क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य ये हो गया, प्रॉफिट ये हो गया। तो 5 में खरीदा यानी कि इधर हो गया 5 और बेच रहा है 2 का लाभ कमा करके 7। तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक आप गुणा करोगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो x/3 गुणे में 5 बराबर 5/3 गुणे में 7। तो देखो 5 से 5 कट गया बराबर में, 3 से बराबर में 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कितनी आ गई 7। तो यानी कि वो 7 पेन जो है 3 रुपये में बेचेगा, सॉरी 7 रुपये में 3 पेन बेचेगा ताकि उसको 40% प्रॉफिट हो सके। स्टूडेंट्स आप लाइक कर देना क्लास अगर बेहतर लग रही हो कॉन्सेप्ट, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ऐसा ही सवाल है, मज़ा आ जाएगा। उसमें हानि हो रही, क्या हो रही? हानि हो रही है ना। सवाल क्या कह रहा है कि 32 रुपये में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह 32 रुपये में 6 पेंसिल बेचता तो उसे 20% लाभ होता। एक्स का मान बताइए। 32 रुपये ही, कितना है 32 रुपये और एक्स पेंसिल, ठीक। ये क्रय किया है, नहीं, ये क्या किया है? बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ये विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। 20% की हानि। यदि वह 32 रुपये में 6 पेंसिलें बेचता, 32 रुपये में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। फिर कह रहा है 32 रुपये में 6 पेंसिलें। अच्छा 32 रुपये में फिर दूसरा एसपी है, ठीक है, कि 32 रुपये में 6 पेंसिलें बेचता तो उसे 120% का लाभ होता। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये अगर 20% की हानि पर बेच रहा है तो भाई साहब ये 80 का बेच रहा होगा। इस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो कितना होगा? तो 120 का हो जाएगा। क्रय मूल्य तो 100 होता है, 100 पे 20 का प्रॉफिट, 20 का यहाँ लॉस। तिर्यक आप गुणा कर लेंगे तो आपका जो आ जाएगा वो 32/x गुणे में 120 बराबर 32/6 और गुणे में 80 ना आएगा 80, ठीक। ये यहाँ तो देखो 32 से 32 कर चुका है, 20 छक्का 120, अब 20 चौके 80, ठीक। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, ठीक। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी? 9 विल बी योर राइट आंसर। x का मान क्या हो जाएगा? 9 पेंसिल होंगी। कितनी होंगी? 9 पेंसिल विल बी योर राइट आंसर। क्यों ऐसा किया मैंने? इस बार जो है आपने सर फ्रैक्शन में नहीं लिखा। मैंने कहा 2 बार एसपी दिया था। पहला एसपी जो है घाटे पे था, दूसरा एसपी प्रॉफिट पे था। तो मैंने इसकी गुणा कर दी, इसकी गुणा कर दी और हमने बराबर में कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैथ मजबूत कर रहे हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप डेली जुड़ा करें। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो सीपी ये हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। क्या कह रहा है कि 5 रुपये प्रति पेंसिल, यानी कि 5 पेंसिलों को खरीद रहा है 1 रुपये में। कितने रुपये में? 1 रुपये में, ठीक। कुछ हैं, अब वो कितनी है पता नहीं। फिर कह रहा है 3 पेंसिल प्रति रुपये, यानी कि 3 पेंसिल प्रति 1 रुपये के हिसाब से वो बेच रहा है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। तो आप ये बताओ, हमें ये पता ही नहीं कि कितनी वस्तुएं खरीदी थी और कितनी वस्तुएं बेची हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप ये आर्टिकल हैं, जो ये वस्तुएं हैं, इन्हें आप बराबर पहले कर लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर दो, इधर कर दो, और 5 से इधर कर दो। ठीक है, तो इधर अगर करोगे 3 से और इधर करोगे 5 से, तो आपकी 15 वस्तुएं यहाँ हो गई, 15 वस्तुएं यहाँ हो गई। आपने खरीदा कितने का है? 3 एकम 3, 5 एकम 5, यानी कि 3 को खरीद कर अगर आप 5 रुपये में बेच रहे हो तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई साहब? 3 के रिस्पेक्ट में। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये आ जाता है आपको 66.66%, या ये आ जाता है 66 सही 2/3%। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 200/3 होता, 1/3 अगर होता, बटे में 100 होता, गुणे में 100 होता, तो आपको पता है कि 33.33% होता है, और ये इसका दोगुना ही तो है। समझ गए होंगे उम्मीद। कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, हर बार आपको काटना ही नहीं होता है, कभी आपको दिमाग भी चलाना पड़ेगा। तो हाँ, दिमाग खुल रहा होगा। यहाँ कुछ वस्तुएं कहा था कि 5 पेंसिल 1 रुपये में, 5 पेंसिल प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदी है। फिर कह रहा था 3 पेंसिल प्रति रुपया, यानी 1 रुपये के हिसाब से 3 पेंसिल उसने बेच दी हैं। ठीक, लेकिन कितनी वस्तुएं खरीदी थी, कितनी उसने बेची, ये हमें पता नहीं था, इसलिए हम इस 5 से इधर गुणा कर दिए और इस वाले 3 से इधर गुणा कर दिए। तो ये वस्तुएं हो गई बराबर। जब वस्तुएं बराबर हो तो हमें पता चला ये 3 रुपये की खरीदी गई थी और 5 रुपये में बेची गई हैं, तो 2 का प्रॉफिट है 3 के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगला सवाल है, रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से बेच दिया, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखो, कितनी खरीदी ये नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन ये बताया है कि 2 पेंसिल प्रति रुपये से खरीदी, यानी कि 1 रुपये की 2 उसने पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी ये नहीं पता है। ठीक है, बेच कितना रहा है? 5 चॉकलेटें हैं। कितनी हैं? 5 चॉकलेटें हैं, और कितने रुपए में? 1 ही रुपये में वो क्या कर रहा है भाई साहब? वो बेच रहा है। तो आप बताओ, क्या हमें वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं कि कितनी बेचेंगे? नहीं सर। तो ऐसा करिए, आप इधर 5 से गुणा कर दीजिए। जब इधर 5 से गुणा कर देंगे तो ये वस्तु हो गई 10। इधर ये वाला जो 2 था ना, इस 2 से इधर गुणा कर दीजिए। ठीक, तो इधर भी हो गई 10 वस्तुएं, यानी कि 5 रुपये की खरीद कर ला रहे थे और वो वस्तुएं बेच दी टोटल कितने की? 2 रुपये की। तो आपको लॉस हो गया 3 का। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के, क्योंकि क्रय मूल्य तो 5 था और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 तिहाई 60% क्या हो जाएगा भाई साहब? घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60% आपका लॉस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्लास यहीं तक थी। आप लोगों का साथ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप डेली जुड़ा करें, क्लास को लाइक करके शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर आपके लिए मेहनत कर रहा है। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।